हाय फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन और यहाँ पर हम लोग जो है महाकाल की नगरी जो है महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है 3 बजे सुबह जो है हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे और ऑटो वाले ने जो है हमको रूम दिखा दिया और उसके बाद हम लोग जो है रूम पसंद आने के बाद जो है जैसा कि हम आपको रास्ते में भी दिखाएंगे, उन लोगों ने 2-3 तरीके का रूम दिखाया, जिसमें से जो चीप एंड बेस्ट रूम था वो हम लोगों ने पसंद कर लिया। और बाकी मेरी ऑटो वाले से क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या जानकारी दी, ये भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोगों को उन्होंने एक रूम दिखाया जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आया, क्योंकि रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और पैसा जो है बहुत हाई था। और उसके बाद हम लोग को दूसरा रूम दिखाया गया, तो हम लोगों ने वहाँ पे जा कर के जैसे कि 4 बजे के आसपास हम लोगों ने वहाँ पे रूम लिया और 4:30-5 बजते हम लोग स्नान करके जो है निकल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। क्योंकि मुझे जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन मंगलवार है, तो मुझे जो है मंगलनाथ मंदिर में पूजा भी करवाना था और महाकाल के दर्शन भी करने थे और भस्म आरती के लिए जो टिकट बुकिंग होती है वो भी करवाना था। तो इसके लिए हम लोग जो है सवेरे ही उस भस्म आरती की टिकट के लिए जो है लाइन 5 बजे से लग जाती है। तो हम लोग जैसे ही स्टेशन से आए, रूम लिया और तुरंत जो है स्नान करके निकल गए महाकाल के दर्शन के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब निकले थे उसमें सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने जो है पूजा के लिए जो फूल मिलता है वो ख़रीद लिया। जब आप मंदिर के जो जाने से पहले ख़रीदेंगे तो वो वही प्लेट जो है 100 रुपये में पड़ती है, लेकिन जब आप मंदिर के जस्ट पास में ख़रीदेंगे तो वो वही प्लेट जो 50 रुपये की पड़ती है। तो हम लोग को तो जानकारी नहीं थी, तो इसलिए पहले ही ख़रीद लिया। तो वो मुझे 100 रुपये की पड़ी। जब वहाँ पे हम लोग गए मंदिर के परिसर के अंदर इनके, तो वहाँ पे जो बेच रहे थे वो 50 में ही बेच रहे थे। तो आप लोग को मेरी वीडियो के माध्यम से बहुत छोटी बारीक जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। और जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोगों ने जो रूम लिया था वो जो है मतलब महाकाल के मंदिर के पास ही था। तो ये काफ़ी अच्छा था कि हम लोग पैदल भी जा सकते थे वहाँ से। उसके बाद हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग महाकाल के मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जो इनका परिसर है, तो ये वहाँ के परिसर का नज़ारा है। और जिस समय हम लोग गए थे तो उसमें सुबह के 5 बज रहे थे और भस्म आरती शुरू हो गई थी। भस्म आरती शुरू होने का समय जो है 4 बजे से है। तो जो भक्तगण भस्म आरती के लिए टिकट जो है सीमित संख्या में मिलती है और ऑनलाइन टिकट जो है आप घर बैठे बुक कर सकते हैं, जिसका कि लिंक भी जो है आपको गूगल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन वो पहले से ही 3-3 महीने पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। तो हम लोगों को तो पहले का कोई प्लान था नहीं, तो हम लोग जो है अचानक से आकर के बुकिंग करवाने की कोशिश की, जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस रहता है और बहुत मेहनती प्रोसेस भी रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग जो है महाकाल के मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर और भव्य नज़ारा है। तो जिस समय हम लोग प्रवेश कर रहे थे तो उस समय जो है भीड़ कम थी और भस्म आरती के लिए भक्तगण जो है जिनकी टिकट बुकिंग हो चुकी थी वो अंदर बैठ गए थे। तो जो है हम लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह ही स्नान करके चूँकि निकले ही थे, तो सुबह ही यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो जहाँ भी मंदिर रहता है तो बड़े उनके अंदर तो फ़ोटो या कैमरा ले जाना मना ही है। तो ये आप जो है माया महाकाल लोक देख रहे हैं, जिसका कि वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। उस समय तो हम लोग जो है मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे, तो उतना मतलब अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए और उसमें रात्रि मतलब अंधेरा ही था और मुझे जल्दी से पूजा करके जो है फिर भस्म आरती के लिए जो फॉर्म मिलता है उसके लाइन में भी जल्दी लगना था। तो इसलिए मैं जल्दी में ही जो वीडियो बना पाई। और ये हम लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं
मंदिर के भगवान महाकाल के जो है दर्शन करने के लिए। तो ये अंदर के परिसर का नज़ारा है। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं मैं जो है मंगलनाथ की पूजा के लिए और टिकट जो लेनी है उस सब में मेरा काफ़ी लेट ना हो जाए और मेरी पूजा ना छूट जाए, क्योंकि भगवान मंगलनाथ की पूजा का विशेष महत्व जो है मंगलवार को ही होता है। तो मैं काफ़ी परेशान भी थी और सोच रही थी कि ये सारे काम मेरे एक दिन में ही कंप्लीट हो जाए, और जैसा कि मैंने सोचा भगवान की दया से ये सारे काम एक ही दिन में मेरे कंप्लीट हो गए। मुझे काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ी, मशक्क़त करनी पड़ी, भागा दौड़ी करनी पड़ी, लेकिन एक ही दिन में ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो है हम लोग दर्शन करके अब जो है बाहर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर तो कैमरा या किसी प्रकार की फ़ोटो खींचने की मनाही है। तो यहाँ पे जो आप नीचे ज़मीन पे बैठे हुए भक्त लोग देख रहे हैं, सामने जो है स्क्रीन पे महाकाल की जो है भस्म आरती दिखाई जा रही है, उसी को देखने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जो है मैं अपनी माँ को बिठा करके मैं निकल जाती हूँ भस्म आरती की टिकट अगले दिन की के लिए जो टिकट बुकिंग होती है उसके लिए, जो कि त्रिवेणी संगम के गेट पे मिलता है। तो उसकी तो जानकारी मुझे नहीं थी, तो मैं पूछ के जा रहे थे, लेकिन लोग जो है सही रास्ता नहीं बता पा रहे थे। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे थे वो भारत माता का मंदिर है, काफ़ी शानदार मंदिर है। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ गई हूँ गलत दिशा में। तो जब मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछती हूँ तो वो कुछ अलग ही रास्ता बताते हैं, फिर मुझे जो है फिर से लौटना पड़ता है और फिर मैं बाहर की ओर निकल जाती हूँ, जहाँ से कि त्रिवेणी संगम का गेट और काफ़ी दूर रहता है, जिसका कि आइडिया बिल्कुल भी मुझे नहीं था। तो मुझे फिर से पैदल चल के फिर टोटो पकड़ के जो है वहाँ पे गेट के पास पहुँचना पड़ता है। तो आपको मेरी वीडियो के माध्यम से ये काफ़ी जो है आसानी हो जाएगी कि कहाँ पे कौन सी टिकट मिलती है। तो पूरा मेरा जो वीडियो का है पार्ट वाइज मैं डालूँगी, तो वो सारे वीडियो आप देखिएगा, तब आपको जो कभी भी जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही सुविधा होगा।